नाज़रीन, आपको पस मंज़र में एक जल्दी से तैयार शुदा प्रोटेस्ट या एहतजाज नज़र आ रहा है। यहाँ की ताजर बरादरी ने इस एहतजाज का एहतमाम किया है और ऐसे छोटे छोटे प्रोटेस्ट आपको हर जगह पर होते हुए नज़र आएंगे। 31 मार्च को कहा गया है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा एहतजाजी जुलूस निकलेगा और जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में ताजर शामिल होंगे। फ़िलहाल ये आपको सिर्फ छोटी छोटी झलकियाँ दिखा रहे हैं और प्रोटेस्ट करना आजकल के दौर में बहुत आसान काम है। बहुत ही रश वाली जगह के ऊपर आपने सिर्फ सड़क को रोकना होता है, 4-5 टायर्स रखने होते हैं, आग लगानी होती है और हाय हाय के नारे मारने होते हैं। लेकिन कहीं ये ना समझें आप मेरे इस बयान से कि ये एहतजाज जो है ये फेक एहतजाज है। हमने पाकिस्तान भर के अंदर पिछले कई सालों से ऐसे कितने नज़ारे देखे हैं कि जब जेन्युइन प्रोटेस्ट हुए। जेन्युइन प्रोटेस्ट जब होता है नाज़रीन तो उसको रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। जिस प्रोटेस्ट के अंदर ताजर बिरादरी शरीक है, जिस प्रोटेस्ट के अंदर तंजीमें मौजूद हैं, उसको तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इनको यहाँ से हटाना, इनको साइड पर करना और सड़क को खोलना आसान काम है। लेकिन जब लोग आज खुद सड़कों के ऊपर आ जाते हैं और हंगामे शुरू हो जाते हैं, तब कोई तंजीम भी उनको रोकने की काबिल नहीं रहती। ये वो ख़तरा है जिसकी निशानदेही इस प्रोग्राम के अंदर मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि सियासी तौर पर ये प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत ज़ाविया है जिसके ज़रिए आप इस तमाम मसले को देख रहे हैं। लोगों के ऊपर एक जेन्युइन अजाब लागू कर दिया गया है, लाद दिया गया है और वो उस अजाब का बोझ उठा नहीं पा रहे और बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं गर्मियों वाले दिनों में उनका हाल क्या होगा। तो ये एहतजाज जो तंजीमों के ज़रिए करवाए जा रहे हैं वो तो शायद आप रुकवा पाएँ, लेकिन जब ये हंगामे फूट पड़ेंगे और लोगों का कब्ज़ा होगा सड़कों के ऊपर तो फिर शायद ऐसा करना मुमकिन नहीं है। देखते ही देखते लोगों की तादाद में इजाफा हो गया और ना जाने कहां से गलियों के कोनों से जुलूस निकलते हुए सामने आ गए। तमाम सड़क को ब्लॉक कर दिया गया और हर तरफ एक अजीब तूफान बदतमीजी मच गया। तमाम के तमाम लोग बैनर्स उठाए हुए थे। यकीनन एक मुनज़्ज़म एहतजाज था, लेकिन एहतजाज की तंजीम किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती। जब एहतजाज शुरू होता है तो ये तंजीम टूट भी जाती है। अभी तो सिर्फ टायर जला रहे हैं, अगर ज़रा सा हंगामा बढ़ा तो यकीनन दुकानें भी जल सकती हैं। एहतजाजी जुलूस निकालने का एक नुकसान ये भी होता है कि जब आप क्राउड को मोटिवेट करके सड़क पर ले आते हैं तो फिर उनको वापस ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इस क्राउड का प्रोफाइल देखें तो इसमें मोस्टली यूथ के लोग इन्वॉल्व हैं, जवासाल लोग हैं जिनको जॉब्स के बारे में इनसिक्योरिटी है, जिनके जहन पर जो ख्वाब थे अब वो चूराचूर हो रहे हैं और जिनको मुस्तकबिल में कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। इस किस्म की यूथ जब सड़कों पर आ जाती है तो कोई भी सियासी तंजीम उसको रोकने से कासिर होती है। और जब घर के अंदर भी अजाब ज़्यादा हों और बाज़ार के अंदर एहतजाज के मौके वाफर मिकदार में हों तो घर से निकल कर लोग एहतजाज में शिरकत करते हैं और एहतजाज बढ़ सकता है। मैं किसी बहुत बड़े ख़तरे की निशानदही नहीं कर रहा, लेकिन एक वार्निंग शॉट्स है जो इस साल के आगाज़ में आपको नज़र आ रहे हैं। पिछले साल के हंगामे ना भूलिएगा, अगर ये हंगामे फैल गए तो पाकिस्तान की मईशत जिसका पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है मज़ीद डूब जाएगी। अगर आप एहतजाज करने वालों की उम्रें देखिए तो यहाँ पर और हर जगह पर आपको जवासाल लड़के ही नजर आएंगे। 12 साल से लेकर 18 साल तक के जवान सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। जो उनके हाथ में बैनर्स हैं वो उनके दिल के जज्बात की अक्कासी करते हैं और अगर सियासी तौर पर इनको सड़कों पर धकेल भी दिया गया है तो अब इनके जहन में ये नारे रच बस गए हैं। इनको एहतजाज का तरीका आ गया है। ये जवासाल लोग जिनको बड़ी उम्मीदों से पाकिस्तान के मुअम्मार कहा जाता है, सड़कों पर खड़े क्या हरकत कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर आकर क्या डिमांड कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत से वो चीज़ मांग रहे हैं जो आसमान से तारे तोड़कर लाए जाने के मुतरादिफ है, या वो चीज़ मांग रहे हैं जो रियासत और हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है।
अब तो इस सूबे के परिंदों को भी पता चल गया है कि यहाँ पर बिजली ख़त्म होती चली जा रही है। जिन तारों में से बिजली का करंट भागा करता था और ऐसे परिंदे बैठते तो आपको लटकते हुए नज़र आते थे, आजकल वो परिंदों की आरामगाह बन गए हैं। इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर बिजली नहीं है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, कारोबार रुक गया है और जो गर्मी बढ़ती जाएगी आपको लोगों की तरफ से एहतजाज के अंदर शिद्दत नज़र आती रहेगी। आप इस शिद्दत को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। आप इस शिद्दत को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये शिद्दत बिल्कुल जेन्युइन है। लोगों को पिछले 4 साल में बार बार ये बताया गया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, हम पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे। पहले 2 साल तो पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों में गुजारे और उसके बाद वादे वईद हुए। अगले 2 साल के अंदर प्लानिंग होती रही, लेकिन बिजली ना आनी थी और ना आई है और ना आती हुई लोगों को नज़र आ रही है। इस मुल्क को अगर रोकने का कोई तरीका है तो इस मुल्क का प्लग खींच देना था, जो प्लग इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे के अंदर इंडस्ट्री के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से खिंचा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये मसला किसी एक सूबे का नहीं है, ये किसी एक सनत का मामला नहीं है, इससे करोड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान का इमेज डिफ़ाइन हो रहा है। जो हुकूमत कलेक्टिवली मुल्क के बिजली के मसले को पिछले 5 साल से हल नहीं कर पाई, उसकी तरफ से रेवोल्यूशनाइज़ करने के दावे जो हैं तमाम के तमाम मुल्क को यकीनन फीके पड़ते हुए नज़र आते हैं। लोगों को इन दावों पर यकीन तो पहले नहीं था, अब ये यकीन न होना उनकी फितरत में शामिल हो गया है। अब अच्छा काम उनको नज़र भी आएगा तो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में एक ही आप के लिए मयार मुतय्यन किया गया था हमें सहूलत फराहम करने का, जिस पर आप फेल हो गए हैं। और वो ये कि हमारे घरों के अंदर, हमारी फैक्ट्रियों के अंदर और हमारी दुकानों के अंदर आपने बिजली फराहम करनी है। बिजली आपने फराहम नहीं की, अब हमारी तरफ से एहतजाज होगा। ये वो पैगाम है जो आपको पंजाब के अंदर गली गली और कूचे कूचे में से सुनाई देता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है और जो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए लाहौर से। अल्लाह हाफ़िज़।